हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो होने लगा है। यूएन में वोटिंग, पाक 3, इंडिया 12, चाइना की वीटो पर भारत का मास्टर स्ट्रोक हो गया। क्या है भाई, यूएन में कोई वोटिंग हुई है, पाकिस्तान को 3 वोट मिले और भारत को 12 वोट मिले। और चाइना अगर ये परमानेंट नॉन परमानेंट मिला के 15 बनते हैं ना टोटल? हाँ, टोटल शायद 15, ये क्योंकि इसीलिए बनते हैं ना, वीटो 5 क्या एक लगता है है। और 10 एक तो है। भाई, चाइना की वीटो पर कैसे भारत का वो चाया, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले सारा सीन देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत के द्वारा पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाने के लिए भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान की घेराबंदी कर ली है और इस चीज को लेकर पाकिस्तान इस समय काफी परेशान है। जब भारत की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा गया तो एक सवाल था कि ये 59 मेंबर्स, 7 डेलीगेशन और वह भी 31 पार्टियों से ये अलग अलग देशों का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन कई छोटे देशों को भारत इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहा है, जैसे कि अल्जीरिया, गयाना, स्लोवानिया, लातविया। तो इसके पीछे बड़ा कारण है यूनाइटेड नेशन में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण समर्थन चाहिए। अगर इस समय हम यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों को देखें तो परमानेंट देश तो हम सभी जानते हैं कि फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना और अमेरिका है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है नॉन परमानेंट देशों की। इस समय नॉन परमानेंट देशों को देखें तो इसमें खुद पाकिस्तान है, इसके अलावा गौर कीजिए अल्जीरिया है, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पनामा, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवानिया और सोमालिया है। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आखिर भारत इन छोटे देश को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहा है। आपको बता दें कि नॉन परमानेंट देश को हर 2 साल में बदला जाता है और इसी के तहत इस बार पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बना है। भारत भी 2021 और 2022 में नॉन परमानेंट मेंबर यूएन का रहा है, लेकिन अगर किसी देश के खिलाफ कोई डोजियर या उस देश के किसी इंसान को आतंकवादी घोषित करवाना हो, साथ ही यूनाइटेड नेशन से कोई सैंक्शन वगैरह लगवाना हो, तो इन 15 परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों देशों की जरूरत होती है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि चीन भी तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, तो वह वीटो कर देगा तो भारत की सारी मेहनत खराब हो जाएगी, और पहले भी चाइना ऐसा करता आया है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये इतना आसान नहीं है। अगर यूनाइटेड नेशन के 13 देश एक तरफ खड़े रहते हैं और अकेला चीन और पाकिस्तान दूसरी तरफ रहते हैं, तो इससे चीन के ऊपर भी ये आरोप लगेगा और वह भी बदनाम होगा कि चाइना आतंकियों को समर्थन देता है, और इससे चाइना भी एक्सपोज हो सकता है। तो ऐसे में हर बार चीन वीटो करके पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। ज्यादा से ज्यादा वह वोट ना करने का फैसला ले। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत की तरफ से जो यूनाइटेड नेशन में कई पाकिस्तानी आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करवाया गया है वह नहीं हो पाता, और ऐसे हर किसी को चीन बचा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। और सेम यही चीज इस बार भी दोहराई जाएगी। यही कारण है कि भारत सभी देशों से समर्थन ले रहा है, और न सिर्फ यूनाइटेड नेशन बल्कि दुनिया के अलग अलग मंच, फिर चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, इन सब जगह इन देशों का समर्थन भारत चाहता है, जिससे पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। अगर देखा जाए तो 15 देशों में से कितने देश भारत के इस समय समर्थन में है, तो चाइना पाकिस्तान को अगर अलग कर दे तो बचे 13 देशों में पाकिस्तान के आतंकियों को लेकर यूके, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, ये 5 में से 4 परमानेंट देश भारत के साथ देंगे। इसके अलावा नॉन परमानेंट देशों में जो 100% भारत के साथ खड़े रहने वाले हैं, उनमें साउथ कोरिया, डेनमार्क, ग्रीस, स्लोवानिया, गयाना और पनामा है। पनामा के विदेश मंत्री ने तो खुलकर मीडिया के सामने आकर भारत को समर्थन दिया है। अब 3 देश बचे हैं, जिसमें अल्जीरिया, सोमालिया और सियरा लियोनी है। अल्जीरिया के रिश्ते भारत से काफी अच्छे हैं, इसीलिए वह भी भारत का समर्थन जरूर करेगा, क्योंकि अल्जीरिया से भारत की दोस्ती काफी ज्यादा पुरानी और गहरी है। वहीं सोमालिया को भारत ने समय समय पर ह्यूमैनिटेरियन एड और उनकी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सपोर्ट किया, लेकिन सोमालिया भारत के साथ खड़ा रहेगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि उसके रिश्ते पाकिस्तान से भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन भारत ने अपने डेलीगेशन को सोमालिया में नहीं भेजा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये भी पाकिस्तान का साथ दे। और सियरा लियोन के रिश्ते भी भारत के साथ काफी स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान से लिमिटेड इंटरेक्शन है OIC वगैरह में। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 15 परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों में से 12 देश तो पूरी तरह से भारत का साथ देने वाले हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले समय में होने वाली
वाली है, क्योंकि भारत के द्वारा जो ऑल पार्टी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजा गया है, तो उसका मतलब यही है कि यूनाइटेड नेशन में भारत कुछ बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ प्लान कर रहा है। वहीं पनामा की तरफ से किस तरह से भारत का खुलकर समर्थन किया गया है और बकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले देशों पर भी एक्शन होना चाहिए। देखिए छोटी सी क्लिप। First of all, we are delighted to host अच्छा, such. पनामा वाले फुल सपोर्ट में है। हाँ, I am very pleased to meet my friend, my brother, Mr. Dor. Panama and India are engaged in a very, very successful pattern for business, for education, and for eternal friendship. In regard to terrorism, we stand next to India. We cannot tolerate any kind of terrorism. We cannot tolerate countries sponsoring terrorism. We are a democratic country. India is the largest democracy in the world, which are values, principles, and we will fight against any kind of terrorism together. इसी तरह की तस्वीरें और सपोर्ट हमें गयाना से भी देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत का डेलीगेशन सिर्फ नॉन परमानेंट देशों या फिर परमानेंट देशों के पास ही गया। भारत का ये डेलीगेशन कुल 33 देशों का दौरा कर रहा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। दूसरी तरफ दोस्तों इन नॉन परमानेंट देश के द्वारा न सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ दिया जा रहा है, बल्कि भारत की यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सदस्यता का भी समर्थन किया जा रहा है। और इसी के तहत पनामा ने भी ऐसा ही किया। पनामा ने कहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य देश होना ही चाहिए। अब आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कब तक चीन पाकिस्तान को बचाता है, क्योंकि हाल ही में भी ये खबर सामने आई थी कि चीन के द्वारा भारत की रिक्वेस्ट को यूनाइटेड नेशन के अंदर ब्लॉक करवा दिया था और भारत 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशन में सैंक्शन लगवाना चाहता था, लेकिन चीन ने इसमें टांग अड़ा दी थी। अब अगर इतने सारे देशों का समर्थन भारत के साथ रहेगा और तब चीन फिर से ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है, तो इस बार पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी एक्सपोज बुरी तरह से होने वाला है। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो भाई यार सीधी सी बात है, अगर उसको रोक दिया था चीन ने 5, ये तो फुल मुल्क है, तो भाई इसको तो चीन रोकेगा। मुझे लगता है वीटो करेगा। मैं एक बात बताऊं, हाँ, क्योंकि नहीं, मेरी बात सुनो। मैं खाली वो वजह नहीं बता रहा। हाँ। अगर चीन ने मतलब पाकिस्तान हो गया डिक्लेयर आतंकवादी देश, मैं उसी तो पे भाई आ रहा चीन था। का इधर कितना बिजनेस है बढ़ जाएगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। और जिस तरह भाई बोल रहे हैं, मुझे अमेरिका कभी नहीं लगता कि वो बोले इस तरह। वो भी एब्सटेन कर देंगे ज्यादा ज्यादा वो करेगा। हाँ। जब आतंकवादी और आतंकवाद देश में जमीन आसमान का फर्क है। एक अगर आप आतंकवादी को कहते हो तो वो तो पूरी दुनिया कर देगी, चलो ठीक है। हाँ। जब एक कंट्री को आप आतंकवाद देश तो घोषित उसमें बहुत करोगे, बड़ा फर्क होता है। नामुमकिन है मेरी हाँ। नजर में, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, हाँ। कुछ साल बाद हो जाए वो कुछ भी नहीं कह सकते, उसका हम हो सकता है बिल्कुल। भारत हाँ अभी भी जोर लगाए, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि इतना हाँ। पहले तो भाई 5 अब आतंकवादियों के लिए चीन ने वीटो मार दिया है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात तो है। चीन मारेगा ही मारेगा। इसमें तो उसी वक्त हाँ। अच्छा IMF कर सकता है, पाकिस्तान को नहीं दे सकता। वर्ल्ड बैंक कर देगा, इधर इंडिया का चल जाएगा। ये भी चल गया, बहुत बड़ा इंडिया डेंट डालेगा पाकिस्तान पे अगर। लेकिन आतंकवादी देश घोषित करना ये नामुमकिन सा लग रहा है फिलहाल। बाद में कुछ टाइम हो जाए क्या पता कुछ भी कह सकते हैं। अब पैनामा बोल दे तो वो कौन सा कोई सुपर पावर है जो पैनामा यार अगर मैं कहता हूँ 14 कंट्रीज भी आ जाए, एक वीटो कर दे, खत्म। हाँ वो है, ये है खत्म। वही ना वीटो है ही, इतनी गंदी पावर है। तब तो भारत इसको कहता ही अनफेयर। भारत कहता है कि इसको मतलब करना चाहिए, समझ गए हो ना। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपने राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।